साथियों, सौंदर्य क्लास में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम लोग विटामिन को पढ़ेंगे। विटामिन क्या है, क्यों जरूरी है और कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए आवश्यक होती है। अगर ये थोड़ी सी मात्रा न मिले तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जल में घुलने वाला विटामिन और वसा में घुलने वाला विटामिन, तो जल में घुलने वाला विटामिन है बेटे बी और सी। बी सी ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील क्या है, बी और सी। बी विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए हम इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इनकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और इनकी कमी कई बार काफी खतरनाक परिणाम के रूप में, प्रभाव के रूप में शरीर में दिखाई देने लगती है। विटामिन B1 की कमी से बीमारी होती है बेरी। ये विटामिन B1 पहले के टाइम में लोग चावल जब उबालते थे तो उसमें माड़ निकलता था, मन, उसमें B1 काफी मात्रा में पाया जाता था। लोग नमक या दूसरा चीज मिला के खा जाते थे, शरीर स्वस्थ रहता था, त्वचा में कहीं सूजन नहीं होती थी, तंत्रिका स्वस्थ रहती थी। आज के टाइम में बहुत बार माड़ बनता ही नहीं है, प्रेशर कुकर है, या बहुत सारे लोग इस चीज को समझते नहीं है। अगर वो डेक्ची या भगोना में बना रहे तो माड़ निकाल भी दे रहा है, माड़ या मंड। इसी प्रकार अगर हम देखें B6 हो गया, फिर आपका B12 हो गया, इनका सबका नाम अलग अलग है विटामिन से। ये B1 हो गया, थायमिन। B1 का मतलब थायमिन विटामिन। थायमिन विटामिन की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी रोग, त्वचा में लगेगा कि सूजन जैसा है, हाथ पांव फूले हैं। वो सूजन अलग होता है जिसमें किडनी या दूसरे अंगों संबंधी बीमारी हो। B2 आ जाएगा राइबोफ्लेविन, B6 आ जाएगा पायरिडॉक्सिन, B12 आ जाएगा साइनोकोबाल्मिन। अब B12 की अगर बात कर लें, B12 की अगर हम बात कर लें तो इससे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, है ना। ये जो विटामिन है और आयरन, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के लिए कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी न हो, एनीमिया न हो, हीमोग्लोबिन का लेवल उसका बढ़िया हो, 11 से 16% के आसपास हो, क्योंकि खून रहना बहुत जरूरी है। खून नहीं है तो फिर आप सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते हांफने लगेंगे, थक जाएंगे। क्यों थकेंगे, क्योंकि खून नहीं है तो ऑक्सीजन बढ़िया से ले कौन जाएगा। खून से मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ही तो आपको ऑक्सीजन जुड़ता है। उसका फार्मूला आपको पता है, Hb प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये शरीर के सभी अंगों तक जाता है। शरीर के सभी अंगों से मतलब शरीर में जितने सेल्स हैं, जितने ऊतक हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, हीमोग्लोबिन में मिलके। और हीमोग्लोबिन चूंकि खून का ही वर्णक है, लाल रंग इसी के वजह से खून का, ये शरीर के सभी हिस्सों में भ्रमण करता है, शरीर के सभी हिस्सों में परिसंचरित होता है। तो जहां जहां जाता है ये ऑक्सीजन साथ में लेके जाता है। जिन सेल्स और ऊतकों की कमी है वहां पे फिर टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, जिससे मिलके बना था, किससे मिलके बना था, Hb प्लस O2, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, HbO2, नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जिन अंगों, जिन ऊतकों में इसकी कमी है, जिन कोशिकाओं में कमी है, वहां फिर से टूट जाएगा, किसमें, Hb प्लस O2, Hb माने हीमोग्लोबिन अगर अलग हो गया, O2 अलग हो गया। O2 को जिन अंगों, जिन कोशिकाओं, जिन ऊतकों को जरूरत थी वो उसे ले लिए। आपने कई बार सुना होगा, है ना, कि वो आदमी बेहोश होकर गिर गया, फला आदमी बेहोश होकर गिर गया। क्यों गिरा, उसकी वजह है कि हमारे दिमाग को ऑक्सीजन न मिल पाना। ऑक्सीजन इतना महत्वपूर्ण चीज है
कि अगर वो किसी भी हिस्से को नहीं मिलेगा तो उसमें उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। दिमाग को नहीं मिलेगा, बेहोशी आएगी, हम बेहोश हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कहां से? हम बात कर रहे थे साइनोकोबाल्मिन की, अर्थात विटामिन बी12 की। और हम यहां से क्या देखे? हमने ये जानने की कोशिश की कि इसकी कमी से एनीमिया होता है। साथ ही अगर आयरन नहीं है तो भी बी12 का कोई रोल नहीं है। इनका दोनों का होना शरीर में उतना ही जरूरी है। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को डॉक्टर्स बोलते हैं। खाने के बाद अगर थोड़ा सा गुड़ ले लिया जाए तो और बेहतर है, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। गुड़ पाचन संबंधी काम भी करता है। पेट में जो आपने खाना खाया वो पचाएगा, साथ में आयरन जो है वो आपके खून के लेवल को बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन को बूस्टअप करेगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है तो आपकी सांस नहीं फूलेगी, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहेगा, आप कुछ पढ़ रहे हैं दिमाग लगेगा, शरीर जो आपके सर के बाल हैं वो नहीं टूटेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे इस पे हम लोगों ने देखा HbO2, हम लोगों ने देखा विटामिन बी। अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये जो विटामिन बी है, इस विटामिन को हम किन किन चीजों से ले सकते हैं। तो पहली बात, सारे साबुत अनाज, सारे साबुत अनाज। सबसे बेहतर तो होता चना खाया जाए, मूंग भिगो के खाई जाए, किशमिश खाया जाए, छुहारा खाया जाए, दूध पिया जाए। दूध से मुझे याद आया कि दूध जो है वो एक पूरा संपूर्ण आहार है, संपूर्ण पोषण है। किसमें? जो दूध में। क्यों है? क्योंकि कोई विटामिन हो, मिनरल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, सारा कुछ दूध में। एक चीज नहीं है दूध में, क्या नहीं है? विटामिन। कौन सी विटामिन? एक चीज नहीं दूध में, वो है विटामिन। आज विटामिन सी। एक चीज दूध में नहीं मिलेगी आपको, विटामिन सी। अब विटामिन सी क्यों नहीं मिलेगी दूध में? यही एक ऐसे पदार्थ की क्यों कमी है? बाकी हम बता रहे हैं कि दूध जो है वो संपूर्ण पोषक आहार है, तो उसमें विटामिन सी की कमी क्यों है? क्योंकि हमें पता है विटामिन सी खट्टा होता है, और खट्टा चीज की दूध से दुश्मनी है। दूध में अगर खट्टा चीज मिल गया तो दूध का फट जाना तय है। इसलिए उसमें विटामिन सी प्रकृति ने नहीं बनाया है, नेचर नहीं बनाया। यहाँ एक सवाल उठता है, कभी कभी आपको किसी भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जा सकता है कि एक व्यक्ति है जो कई दिनों की समुद्री यात्रा पे निकला हुआ है, उसके पास केवल दूध के पैकेट्स हैं, कुछ दिन तक वो दूध के पैकेट्स को उपयोग लाता आहार के रूप में, उसके दांतों से और मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं। मसूड़े से खून निकलने का मतलब बीमारी हो गई। कौन सी? स्कर्वी। क्या हम बोलेंगे? स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। क्या? स्कर्वी। तो दूध वो पी रहा है और उसके मसूड़ों से अगर खून निकल रहा है, इसका मतलब कौन सी कमी हो गई उसको? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी उसको हो गई। विटामिन सी उसको नहीं मिल पा रहा, विटामिन सी उसको नहीं मिल पा रहा है। तो विटामिन सी कैसे पूरी होगी? विटामिन सी के लिए जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, सबसे ज्यादा किसमें? आंवला में। आंवला खाइए। इसके अलावा जो भी संतरे हैं, नींबू है, जो भी खट्टे पदार्थ, सिट्रस, जो भी फ्रूट्स हैं, उसमें विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। मसूड़े आपके स्वस्थ रहेंगे। विटामिन सी से क्या होगा? आपके चेहरे में चमक भी आएगी। और क्या होगा? विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरी बात, शरीर में कई बार जैसे चोट लग जाता है तो विटामिन सी की टैबलेट डॉक्टर रिकमेंड कर देता है। तो विटामिन सी का एक काम होता है खून के थक्के घोलना। लिम्सी जैसे बहुत सारे ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे बहुत सारे टैबलेट को, च्यूएबल टैबलेट को डॉक्टर लिख देता है, विटामिन सी लीजिए। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि दो विटामिन ऐसे हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, वो है विटामिन बी और दूसरा है सी। और इनकी अधिक मात्रा अगर होगी तो पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये उतने ही शरीर में रहेंगे जितना हमें जरूरत है स्वस्थ रहने के लिए। जैसे ही इनकी मात्रा बढ़ी, पेशाब से बाहर निकल गए। होता क्या है, जब विटामिन की आप टैबलेट ले रहे हैं, खासकर बी कॉम्प्लेक्स की, पेशाब पीला होगा, बहुत लोग घबरा जाते हैं, पेशाब पीला हो रहा है। नहीं, वो एक्चुअल पेशाब का जो कलर है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से।
तो बी कितना जरूरी है, सी कितना जरूरी है। बी की कमी से लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस, किसी एक अंग को लकवा मार दिया। दिमाग कम काम करेगा, एक्टिवनेस घट जाएगी, शरीर में सूजन होगा, बालों का झड़ना होगा, है ना। सी की कमी से हम लोगों ने देखा त्वचा की चमक कम हो जाएगी, आसानी से जो है कुछ बीमारियां लग सकती हैं, प्रतिरोधक क्षमता गिरेगी, और साथ ही साथ सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा, स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों से क्या निकलेगा, खून निकलेगा। मसूड़ों से क्या निकलेगा, उसमें खून निकलेगा। अब अगर हम देखें अगला विटामिन, विटामिन हो जाएगा डी, विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी को हम बोलेंगे विटामिन डी। आज ये चल क्यों नहीं रहा, क्या हुआ है, इसको भी विटामिन की जरूरत है लग रहा है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग विटामिन डी को पढ़ने जा रहे थे और मार्कर साथ नहीं दे रहा था, मुझे लगा इसको भी विटामिन की थोड़ी कमी है, तो हमने थोड़ा इसमें इंक वगैरह भरने का काम किया। विटामिन डी, विटामिन डी। अब इनका नाम क्या है, इनका कुछ साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल है, ये कैल्सीफेरॉल है। अब ये विटामिन डी कहां से मिलेगा। विटामिन डी एक्चुअल देखा जाए तो एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर खुद बनाता है। कब, सूर्य की रोशनी में, जब हम बाहर बैठते हैं, सुबह की धूप खिली हो, सबसे बेहतर तो होता है कि 7 बजे से 9-10 बजे के आसपास। जैसे जैसे दोपहर बढ़ेगा, विटामिन डी की जो मात्रा है वो घटती, धूप भी चुभने लगती। तो सबसे बढ़िया होता है कि सुबह, और बेहतरीन तब होता है कि अगर हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें तो वो जल्दी संश्लेषित होगी हमारे शरीर में, ये जल्दी संश्लेषित होगी, बनेगी। एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर बना लेता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से कई बीमारियां होती हैं। हड्डी आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अगर कोई बच्चा है तो उसको क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया, है ना, और आपकी हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती। तो ये कमी कैसे पूरी होगी, ये कमी होगी मिल्क प्रोडक्ट जितना हम खा सके, दूध वाली आइटम, पनीर ले लें, दही ले लें, दूध ले लें, तो ये विटामिन डी की कमी पूरी होगी। सूर्य की रोशनी में जाएं। हालांकि जो विटामिन डी है वो हमारा शरीर सूर्य की रोशनी से बना रहा है। अब पनीर, दूध, दही जो हम ले रहे हैं कैल्शियम के लिए ले रहा है। क्यों, अगर ये नहीं है कौन, विटामिन डी, तो कैल्शियम भाई साहब शरीर में लगेंगे नहीं। दोनों की दोस्ती है, किसकी, विटामिन डी और कैल्शियम की। एक नहीं तो दूसरा नहीं आएगा। एक को निमंत्रण नहीं दिया, दूसरे को बुलाओगे, नहीं आएगा। तो इसलिए सूर्य की रोशनी में आइए, हल्का सा सरसों का तेल बदन में लगाइए और थोड़ा सा सनबाथ लीजिए। यूरोपियन कंट्री या पश्चिम के देशों में यह प्रथा काफी है, अपने देश में बहुत कम है। लेकिन पहले लोग खेतों में या यहाँ वहाँ गाँव में काम करते थे, शहरों में भी काम करते थे। सन एक्सपोजर होता था, सूर्य की किरणें शरीर से टकराती थी। आज के समय में लोग एसी पसंदीदा हो गए, एसी कमरों में रहेंगे, एसी कार में घूमेंगे, सारे बदन को ढक के रखेंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, विटामिन डी नहीं बन पाता है। नतीजा, हड्डियां कमजोर, थोड़ी सी भी चोट लगी हड्डियां टूट गई, लंबा मेडिकल उपचार, तकलीफ ऊपर से। तो बेहतर क्या है, विटामिन डी को हम संश्लेषित करें। भाई यही विटामिन है जो हम बना पा रहे हैं, बाकी तो हमको सब बाहर से खाना है ना। तो विटामिन डी हो गया। इसकी कमी से हड्डियां हमारी भंगुर होंगी, फ्रैक्चर होंगी और टूटेंगी। स्रोत क्या है, सूर्य का रोशनी, सन प्रकाश। अब विटामिन ई की बात करते हैं हम। विटामिन ई, देखो अभी इसको विटामिन मिल गया मेरे मार्कर को। विटामिन ई, विटामिन ई को हम बोलेंगे साइंटिफिक नेम टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, अभी टेकोफेरॉल है ये। टेकोफेरॉल से मतलब है समस्त वो विटामिन जिसमें विटामिन ई है, वो हमारे लिए जरूरी है, हमारी कोशिकाओं के स्वस्थ रहने के लिए, जनन क्षमता को बना के रखने के लिए। कोई व्यक्ति अगर जल्दी बंद हो जा रहा है, मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो विटामिन ई है। विटामिन ई सारे लाल जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, उसमें मिलता है विटामिन ई।
बादाम में विटामिन ई है, आपको पता है। तो जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बादाम में, और लाल रंग की सब्जियां टमाटर वगैरह में भी विटामिन ई के साथ टमाटर में विटामिन सी भी है। तो इनकी कमी से क्या हो जाएगा, संतान उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसका अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका साइंटिफिक नेम टेकोफेराल, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेराल, विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या है भाई वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम, विटामिन सी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, ये हो गया एस्कार्बिक एसिड। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कार्बिक एसिड। सारे खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। मैंने चर्चा किया था कमी से मसूड़ों से खून, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी रोग। अब अगर हम आते हैं विटामिन के की ओर, विटामिन के, इसको हम बोलते हैं फिनोक्विनोन, 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 फिनोक्विनोन। तो ये जो विटामिन है इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि कहीं अगर चोट लग जाए तो खून का थक्का बनेगा नहीं। खून का थक्का बनेगा नहीं तो शरीर में जो खून है वो अगर बहता ही रह जाएगा, सारा खून बह जाएगा, इंसान मर जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन, खून का थक्का जल्दी बन जाता है 1 से 2 मिनट के अंदर, और ये जरूरी भी है। कुछ रोगियों में नहीं बनता है, जैसे कि वो अगर उनको कौन सी बीमारी है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की बीमारी में एक बार कट लगा तो तब तक एक एक कतरा बहेगा जब तक कि सारा शरीर का खून बाहर नहीं आ जाता, अर्थात मौत। लेकिन आमतौर से जो हम आप लोग हैं, हीमोफीलिया लाखों में किसी एक को होता, सबको होता नहीं, लाखों करोड़ों में कोई एक पेशेंट होते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है, चोट हमें आपको लगी जाती है, थक्का आसानी से बनी जाता है, क्योंकि विटामिन के हमारे शरीर में उपलब्ध है। तो आज हम लोगों ने देखा विटामिन कितने महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार से विटामिन की छोटी सी मात्रा हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा लेती है। विटामिन ए को कवर हम लोगों ने नहीं किया है, उसकी चर्चा कर लें, तब हम आंखों की रोशनी बढ़ाते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए, इसका है नाम रेटिनाल, रेटिनाल है ना। इसकी कमी से आंखों को शाम का वक्त होगा तो दिखना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं का उल्लू जैसा घूम रहे हो, जबकि उल्लू को शाम के वक्त दिखाई देता है बढ़िया, दिन में उल्लू नहीं दिखता है। तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी, क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, और इसका साइंटिफिक नेम रेटिनाल। बीमारी कौन सी है, रतौंधी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। बचाव कैसे होगा, बचाव होगा कि हम विटामिन ए से भरपूर स्रोतों को खाएं, अपने खाने में शामिल करें। क्या हो जाएंगे, गाजर और पपीता और पकाम, पीले फल, कैरोटीन और विटामिन ए से भरपूर। और क्या, बहुत सारी मछली के जो लीवर के ऑयल हैं, जैसे कॉड लीवर ऑयल, उसमें क्या है, विटामिन ए जबरदस्त है। क्या होगा, अगर आपको शाम होते ही देखने की समस्या है तो समस्या दूर हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, विटामिन ए, विटामिन बी, बी को बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन ए अकेला नहीं है, B2, B3, B5, B6, B7, B12, B8, कई विटामिन है, लगभग 8 प्रकार की, तो बी कॉम्प्लेक्स हो गया। विटामिन सी को हम लोगों ने देखा, विटामिन डी की चर्चा की, विटामिन ई और के। तो आज हम विटामिन को यही बंद करेंगे। अगर किसी को भी हाथ पांव में झुंझुनी लगती है, किसी को भी लगता है कि यहाँ पे कुछ सेंसेशन नहीं है, किसी का हाथ पांव ऐंठ रहा है, तो ये समझना विटामिन बी की कमी है, और विटामिन बी आप ले सकते हैं। विटामिन बी से भरपूर आप भोजन लें, फल फूल लें, और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कुछ मेडिसिन भी विटामिन बी की ले सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा आपको दिन भर
चुस्त दुरुस्त रखती है, दिमाग कंसंट्रेट रखती है, आपके जो लक्ष्य हैं लक्ष्य की ओर आपको बढ़ाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने विटामिन को समझा। किसी और वीडियो में फिर किसी नए शीर्षक के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा।